प्रिय भक्तजनों, आज श्रवण करेंगे धनतेरस की कथा। और धनतेरस कब है तथा इस दिन क्या खरीदना चाहिए और इस दिन क्या क्या करना चाहिए। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही 5 दिवसीय दिवाली का पर्व आरंभ हो जाते हैं। इस दौरान भगवान धन्वंतरी कुबेर जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन सोना चांदी के साथ कुछ अन्य चीजों की खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन विधिवत पूजा करने के साथ कथा पढ़ना या फिर सुनना शुभ माना जाता है। और धार्मिक मान्यताओं में धनतेरस को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ पर माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी से संबंधित कुछ कथाएं हैं जिनका अब श्रवण करेंगे। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति की होड़ मची। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित कर लिया, जिससे मंथन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल सके। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, क्षीर सागर से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट होने लगी, जिसमें कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और देवी लक्ष्मी शामिल थी। लेकिन मंथन के अंतिम चरण में एक अद्भुत घटना हुई। समुंदर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। ये थे धन्वंतरी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धन्वंतरी के साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान भी प्रकट हुआ, जो मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य और दीर्घ आयु का वरदान साबित हुआ। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव जाति को चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने रोगों के निदान और उपचार की विधि बताई, जो आज भी आयुर्वेद में प्रचलित है। उनके ग्रंथों में औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, प्राकृतिक उपचारों का विवरण मिलता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं, जो धन्वंतरी के प्रकट होने का विशेष दिन माना जाता है। और इस दिन लोग धन्वंतरी की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य, धन, समृद्धि की कामना करते हैं। धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में समृद्धि आती है और धन्वंतरी की कृपा बनी रहती है। एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने के लिए गए थे। तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके साथ चले। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो कहूँ तुम वही मानो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लक्ष्मी जी ने इस चीज़ की सहमति दे दी। दोनों बाद पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए चले गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और कहीं मत जाना। परंतु लक्ष्मी जी का मन कौतूहल से भर गया। आखिर दक्षिण दिशा का रहस्य क्या है? वे उनकी बात मान नहीं पाई और भगवान के पीछे पीछे चल दी। थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जहां सरसों के
पीले पीले फूल खिले हुए थे। उनकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार में करने लगी। फिर वे आगे बढ़ी और एक गन्ने के खेत में पहुंच गई। गन्ने को तोड़कर उसका रस चूसने लगी। तभी भगवान विष्णु वहां आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा तो नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और चोरी कर डाली। इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, उसके बाद रसोई बनाओ, तब जो भी मांगोगी वह पूरा होगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से अगले दिन से किसान के घर में अन्न, धन, रतन और सोना भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को संपन्न बना दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंदमय से बीता। जब 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो भगवान विष्णु उन्हें लेने के लिए आए, पर किसान ने उन्हें जाने से मना कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये चंचल स्वभाव की है। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, अब उनका समय पूरा हो गया है। लेकिन किसान ने हठ नहीं छोड़ी और कहा कि वे लक्ष्मी जी को नहीं जाने देंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कल धनतेरस है, उस दिन तुम अपने घर को अच्छी तरह से साफ करो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ और शाम को मेरा पूजन करो। साथ ही एक तांबे के कलश में रुपए रखो और उसी में मैं कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस एक दिन की पूजा से पूरे साल तुम्हारे घर में रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस आदेश के बाद दीपकों की रोशनी पूरे घर में फैल गई। किसान ने जैसे कहा वैसे ही किया और उस दिन के बाद उनका घर धन धान्य से भर गया। यही कारण है कि हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी थी। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करेंगे धन्वंतरी जी की आरती। जय धन्वंतरी देवा, जय धन्वंतरी जी देवा, जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। जय धन्वंतरी देवा, तुम अमृत से निकले अमृत कलश लिए, देव असुर के संकट आकर दूर किए। जय धन्वंतरी देवा, आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। जय धन्वंतरी देवा, भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी। जय धन्वंतरी देवा, तुमको जो नित ध्यावे रोग दोष नहीं पावे, असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे। जय धन्वंतरी देवा, हाथ जोड़कर प्रभु जी
दास खड़ा है तेरा, वैद्य समाज तुम्हारे चरणों में घेरा डाले पड़ा है। धन्वंतरी जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक न आवे, हो जाए सारे दुख